पाकिस्तानी शहरियों के लिए अमेरिका के दरवाजे बंद होने का खदशा। ट्रंप ने नई वीजा पॉलिसी तैयार कर ली। अमेरिकी इंतजामिया मुख्तलिफ ममालिक में सिक्योरिटी और जांच पड़ताल के निज़ाम का जायजा ले रही है। नजरसानी के नतीजे में मुख्तलिफ मुल्कों से आने वालों का अमेरिका में दाखिला बंद हो सकता है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान पर मुकम्मल सफरी पाबंदी की तजवीज़ दी जा सकती है। अमेरिकी सदर की जानिब से 20 जनवरी को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया गया था, जिसमें अमेरिकी सलामती को खतरात की निशानदही के लिए अमेरिका आने वालों की सख्त जांच पड़ताल को जरूरी करार दिया गया था। हुक्म के तहत 12 मार्च तक एक फहरिस्त मुरतब की जा रही है, जिसमें उन ममालिक को शामिल किया जा रहा है जहां वीजा स्क्रीनिंग और सिक्योरिटी चेक कमजोर समझे जाते हैं। ट्रंप ने अपने पहले दौरे सदारत में भी 7 मुस्लिम अक्सरियती ममालिक के शहरियों के अमेरिका दाखिले पर पाबंदी लगाई थी। सेनेटर शहरी रहमान का मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी पर गहरी तशवीश का इजहार। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा, दहशतगर्दी का नासूर फिर से सर उठा रहा है। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए दुआ के साथ दवा भी जरूरी है। ये हमारी बका का मसला है। दहशतगर्दी के होते हुए सरमाकारी और तरक्की मुमकिन नहीं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ तवील जंग लड़ी है। हमने अलकायदा को पाकिस्तान और जनूबी एशिया से बाहर निकाला। इसका पूरा क्रेडिट भी हमें नहीं दिया गया। अब दाइश का फैलाव बढ़ रहा है। अफगानिस्तान में दाइश का फैलाव 40% बढ़ गया, जिसके असरात पाकिस्तान पर पड़ रहे हैं। ऐवान में दहशतगर्दी पर ब्रीफिंग और बहस होनी चाहिए। ये ना हो हम सिर्फ देखते रह जाएं। ग्लोबल इंडेक्स में दहशतगर्दी से मुतासरा ममालिक में पाकिस्तान का दूसरा नंबर है। ये तशवीशनाक बात है। मोहन अब्बास बप्पी की गिरफ्तारी के खिलाफ पीटीआई अरकान का सेनेट इजलास से वॉकआउट। कादे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने कहा, हमारे पास सोन बप्पी की गिरफ्तारी की वीडियो है। गिरफ्तारी के वक्त घर में तोड़फोड़ की गई। गिरफ्तार करने वालों ने कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने कहा कि ओन अब्बास बप्पी की इस हाउस में इतनी ही इज्जत है जितनी सबकी। इस हाउस को किसी के दबाव या प्रेशर में आकर नहीं चलाएंगे। सेनेट का इजलास कानून के तहत चलेगा। वजीर कानून और सेनेटर आजम नज़ीर तारा ने कहा कि ओन अब्बास बप्पी पर मुकदमा वाइल्ड लाइफ के तहत किया गया। मुअज़्ज़ज़ रुकन पर मुकदमा सूबाई मामला है। जिस हद तक मुमकिन हो सूबाई हुकूमत से मुअज़्ज़ज़ रुकन के लिए बात करेंगे। सेनेटर अली जफर ने कहा कि ओन अब्बास बप्पी हमारे कोलीग हैं। जब तक वो ऐवान में नहीं आते कार्रवाई मुअत्तल कर दें। डिप्टी चेयरमैन सेनेट और मंजूर काकड़ में सख्त जुमलों का तबादला। मंजूर काकड़ ने डिप्टी चेयरमैन से कहा, आप हाथ नीचे करके तमीज से बात करें। आप भी हमारी तरह सेनेटर हैं। मोहसिन अजीज के बिल पर अपोजिशन के वोट ज्यादा थे। उस वक्त कानून याद क्यों नहीं आया? हम खुद हुकूमत में हैं, लेकिन यह मुनासिब नहीं किसी भी सेनेटर को उठा लिया जाए। डिप्टी चेयरमैन सेनेट की वजीर कानून को ओन अब्बास बप्पी की गिरफ्तारी पर मुफस्सिल रिपोर्ट देने की हिदायत। पीटीआई के साथ अब मुफाहमत के बजाय मुज़ाहमत की सियासत होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पीटीआई ने मुफाहमत वाली कोई बात छोड़ी है। मानी मशवरों से बालातर है। उन्हें जादू मंतर का मशवरा हो सकता है, सियासी मशवरा नहीं। जो हशर खतूत का पहले हुआ अब भी वही होगा। 3-4 मरतबा ये वफाक पर हमला कर चुके। ईद के बाद दोबारा हमले का कह रहे हैं। अब मुफाहमत के बजाय मुज़ाहमत होगी। अपोजिशन अलायंस में मौजूद तमाम पार्टियां एक पेज पर आ रही हैं। हमारा एक ही हदफ है कि मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो सिंध के अवाम के साथ धोखा करेंगे। ये लोग सिंध का पानी बेचने जा रहे हैं। पीका एक्ट पर बिलावल मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। ये खुद उस पर मुलव्विस थे। असद कैसर बोले की कोशिश कर रहे हैं कौमी एजेंडे पर सबको इकट्ठा करें और नए इलेक्शन की तरफ जाएं। मौलाना फजलुर रहमान से राब्ते में हैं। अमन व अमान की सूरत हाल अच्छी नहीं। पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। मलिक अहमद खान बच्चर ने कहा, हुकूमत पंजाब में सवाए पीटीआई वर्कर्स के घर तोड़ने के कुछ नहीं कर रहे। ओन अब्बास बप्पी पर शिकार के बोगस एफआईआर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद से उमर अयूब की 2 मुकदमात में जमानत कब्ल गिरफ्तारी की दरखास्तें मंजूर। मार्शल लॉ के इक़दाम की तौसीक में अदलिया का भी किरदार है। आईनी बेंच के जज जस्टिस जमाल मंदुखेल के मिलिट्री ट्रायल केस में रिमार्क्स। कहा, आइन में मार्शल लॉ की कोई इजाजत नहीं। मुल्क में कब मार्शल लॉ लगा, इसका मिलिट्री कोर्ट केस से क्या लिंक है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, आइन में मार्शल लॉ का कोई जिक्र नहीं। मार्शल लॉ मावराए आइन इक़दाम होता है। वकील हामिद खान ने कहा, मार्शल लॉ का कोई ना कोई तरीका निकाल लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट फैसले से मार्शल लॉ का रास्ता बंद हो गया। बानी पीटीआई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, आप ये बताएं सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं? हम पुरानी कहानी की तरफ नहीं जाएंगे। हामिद खान ने कहा, 1952 में जब आर्मी एक्ट आया उस वक्त पाकिस्तान में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था।
पहले आइन में बुनियादी हुकूक मुतारिफ कराए गए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तहरीरी मारूजात में कहा गया कि आर्मी एक्ट की शिकों को मुख्तलिफ अदालती फैसलों में दुरुस्त करार दिया जा चुका, गैर आइनी करार नहीं दिया जा सकता। सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए। केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म की नौजवानों को तरबियती प्रोग्राम्स के मंसूबे की मंजूरी। मकामी सनतों में दरकार हुनर के हवाले से जामे डाटाबेस कायम करने की हिदायत। नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट प्लान पर जायजा। इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, मंसूबे पर अमल दरामद के अमल की खुद निगरानी करूंगा। माहाना जायजा इजलास की भी खुद सदारत का फैसला। कहा, पाकिस्तान के बासलाहियत नौजवान मुल्क का सबसे कीमती असासा है। नौजवानों को पेशा वराना तरबियत और ज़रूरी हुनर की फराहमी से बरसरे रोजगार बना रहे हैं। नौजवानों को तरबियत की फराहमी से अफरादी क़ुव्वत की बरामद के फ़रोग़ के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म को आइंदा 4 बरस में तरबियत और रोजगार के मौक़े फराहम करने के लाए अमल से आगाह किया गया। वज़ीर आला पंजाब के मियो हस्पताल आमद। मरीजों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मरिया नवाज के एमएस मियो हस्पताल को फौरी ओहदे से हटाने का हुक्म। कहा, शुक्र करे हथकड़ी नहीं लगवा रही, मखलूक रुल रही है, कोई पूछने वाला नहीं। क्या अल्लाह को जवाब नहीं देना? अस्पताल के हालात बहुत बुरे हैं। लोग इलाज की तवक्को और उम्मीद लेकर आते हैं कि इस वार्ड में क्या हो रहा है। अस्पताल इंतजामिया को इल्म ही नहीं। जो अवाम के साथ हो रहा है, जिम्मेदारों के अपनों के साथ हो तो पता चले। किसी की बद इंतजामी की सजा अवाम को क्यों मिले? वज़ीर आला ने दौरे के दौरान ही मियो अस्पताल में हंगामी इजलास तलब कर लिया। अस्पताल के अमूर के बारे में तफसीली इंक्वायरी की। तमाम जिम्मेदारों से जवाब तलब कर लिया। मेडिसिन के वाजिबात की अदायगी के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। गुर्दे के मर्ज में मुब्तला बच्ची की मां की अपील पर फौरी ट्रांसप्लांट के लिए इक़दामात की हिदायत की। केपी हुकूमत ने 1,30,000 घरों को मुफ्त सोलराइजेशन स्कीम मुतारिफ करवा दी। पहले मरहले में 32,500 मुस्तहिक घरानों को सहूलत दिए जाएंगे। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने कहा कि 1 लाख से ज़ायद गरीब खानदानों को मुफ्त सोलर फराहम कर रहे हैं। प्रोग्राम शफाफ होगा, कोई सिफारिश नहीं चलेगी। सूबे में बिजली के मसाइल की वजह से सोलर सिस्टम का आगाज़ किया। तमाम MPAs को कह दिया, कुरानदाजी होगी, मुकाबला कारकर्दगी पर होना चाहिए। सबको चैलेंज देता हूँ, कारकर्दगी की बुनियाद पर केपी दीगर सूबों से आगे है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 1 साल कारकर्दगी पर जारी किताब में लाहौर और इस्लामाबाद में हमलों का जिक्र नहीं किया। अली अमीन ने या तो ये किताब पढ़ी नहीं या मुझे भेजकर बड़ी गलती की है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 559 समरियों पर फैसले को भी गंडापुर की हुकूमत ने कारकर्दगी शो किया। BRT जो चलती ज्यादा और चलती कम है, उसका किराया 510 रुपए कर दिया। पंजाब में इलेक्ट्रिक बस का किराया 20 रुपए है। जिनको मरिया नवाज की तस्वीरों पर एतराज है, वो इस किताब में तस्वीरें देख लें। किताब में किसी स्कूल, किसी कॉलेज का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं। सेहत कार्ड नवाज शरीफ ने जारी किए। मंसूबे को रंग रोगन करके इन्होंने अपने नाम कर लिया। वज़ीर-ए-आला सिंध की वज़ीर सेहत को लेडी हेल्थ वर्कर्स की कवरेज बढ़ाकर 80% करने की हिदायत। सिविल अस्पताल कराची में मेडिकल और सर्जिकल टावर बनाने, लाड़काना में इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी कायम करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आला सिंध का हेल्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम को बेहतर करने का फैसला। महकमे सेहत के हवाले से इजलास में कहा कि 1200 की आबादी के लिए 1 लेडी हेल्थ वर्कर होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आला सिंध का 3,500 वैक्सीनेटर्स और टेक्निकल स्टाफ भी भर्ती करने का फैसला। 11 न्यूट्रिशन स्टेबलाइजेशन सेंटर कायम करने की मंजूरी दे दी। 650 अरब का रेवेन्यू शॉर्टफॉल खत्म करने के लिए मिनी बजट नहीं आए। अदालतों में टैक्स मुकदमा जल्द निपटाए जाएंगे। टैक्स केसेस की जल्द समाअत के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस की मुआवनत होगी। पाकिस्तान ने IMF हुकाम को प्लान से आगाह कर दिया। सुपर टैक्स से 157 अरब रुपए हासिल होने का इम्कान। सरकारी अफसरान के सासजात डिक्लेयर करने के लिए सितंबर तक की डेडलाइन मुकर्रर। डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। हुकूमती मुआशी टीम और IMF वफ्द के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा रोज। हुकूमत की जानिब से मजीद सख्त मालियाती इक़दामात के नफाज का इम्कान। ज़राए वज़ारत खजाना का कहना है कि बराह रास्त टैक्स बढ़ाने के लिए मजीद इक़दामात उठाए जा सकते हैं। रिटेलर्स, प्रॉपर्टी मालिकान और ज़राई आमदनी को टैक्स नेट में लाया जाएगा। नए माली इक़दामात को 1 अप्रैल से नाफिजुल अमल किया जा सकता है। मुल्क में चीनी वाफिर मिकदार में मौजूद स्टॉल्स पर 130 रुपए फी किलो में दस्तयाब है। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं, चीनी महंगी होने की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। सूबाई हुकूमतें चीनी की कीमत पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। पूरे मुल्क में शुगर मिल्स एसोसिएशन के ताउन से चीनी के स्टॉल्स लगाए गए।
एक शनाख्ती कार्ड पर 5 किलो चीनी ली जा सकती है। मुल्क में चीनी की सालाना जरूरत 59 लाख मीट्रिक टन है। चीनी बरामद करने से $400 बिलियन मिले हैं। डेयरी सेक्टर में मजीद सरमायाकारी की जरूरत है। डेयरी सेक्टर की तरक्की के बगैर खुराक में खुद कफालत का ख्वाब मुमकिन नहीं। ये कभी नहीं कहूंगा हमारे एस्टेब्लिशमेंट से राबते नहीं। चेयरमैन पीएसी जुनैद अकबर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा राबते होते हैं, बिलवास्ता और बिलावास्ता भी हो सकते हैं। अदालती फैसलों की तौहीन की जा रही है। ऐसे हथकंडों से हम घबराने वाले नहीं। एक जनरेशन के लीडर भुट्टो को खत्म करने की कोशिश की गई लेकिन नहीं हुआ। बानी पीटीआई 3 जनरेशंस के लीडर हैं, कैसे खत्म करेंगे? हमारी किसी इदारे से लड़ाई नहीं, सबको आइन के हदूद में रहना पड़ेगा। इदारों से राबतों पर हमें कोई शर्म भी नहीं, क्योंकि ये हमारे अपने इदारे हैं। अवाम और इदारों के माबैन फासले नहीं बढ़ने चाहिए। रियासत एक कदम आगे बढ़ेगी तो हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। केपी में हालात अफगान पॉलिसी और खारिजा पॉलिसी की वजह से खराब है। मौलाना फजलुर रहमान को पीटीआई हमें उनकी जमात से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। चाहते हैं मौलाना साहब अपोजिशन इत्तेहाद में शामिल हो। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से पीपल्स पार्टी वस्ती और जनूबी पंजाब के वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने पंजाब में तालीम सेहत के शोबों में अवामी सहूलियात के फुकदान बारे आगाह किया। बिजली और गैस की गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग के मसाइल बारे भी बताया। वफ्द की गवर्नर पंजाब को जनूबी पंजाब के तमाम अजला के दौरे की दावत। सरदार सलीम हैदर ने कहा पीपल्स पार्टी के कारकुनान के लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा गरीब और महरूम तबके के लिए आवाज उठाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर होकर आने वाला अमला साइलिन और वकला से रिश्वत लेता है। जस्टिस बाबर सत्तार का तहकीकात के लिए रजिस्ट्रार को खत। कहा कोर्ट रूम्स और कॉरिडोर्स की वीडियो मॉनिटरिंग होती है। रजिस्ट्रार ऑफिस 2 हफ्ते के फुटेज निकाल कर देखे। स्टाफ मुतालबा करके रकम ले रहा है। मुलविस स्टाफ के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। इस प्रैक्टिस को खत्म नहीं किया जाता तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कल्चर खराब होगा। खत की नकुल तमाम जजेस के सेक्रेटरीज को भी इरसाल। खत कायम मुकाम चीफ जस्टिस के ऑफिस को मौसूल। सेक्रेटरी ने तस्दीक कर दी। अदालती अहकामात के बावजूद सेनेटर फैसल जावेद को जहाज से उतारने पर पेशावर हाई कोर्ट एडिशनल अटॉर्नी जनरल पर बरहम। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने रिमार्क्स दिए, कल आपने कहा था और नहीं जाने की इजाजत नहीं दे सके, इतनी सख्त नहीं तो अदालत में यकीन दहानी क्यों करवाते हैं? अगर ये बदमाशी चलती है तो फिर आप हुकूमत का दिफा क्यों करते हैं? अगर वो आपकी बात नहीं मानते फिर आप उनका दिफा क्यों करते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफिस इतना तगड़ा और ताकतवर तो हो कि वो बात तो कर सके। हमारी दिलचस्पी सिर्फ आइन और कानून पर अमल दरामद में है। अदालत ने डायरेक्टर FIA पेशावर को तलब कर लिया। दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। समाअत कल तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल जावेद ने कहा, आइन हमें पुरअमन एहतजाज की इजाजत देता है। हम निकलेंगे तो बानी PTI भी बाहर आएंगे। इस्लामाबाद में मकामी अफराद की जमीनें जबरदस्ती लेने का केस। CDA का सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानने से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने 1 माह कबल CDA को मुतासरीन के साथ किए मुआहदों की रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया। CDA के लैंड डिपार्टमेंट ने अहकामात पर अमल के बजाय रिपोर्ट दुबा ली। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी ने 3 फरवरी को CDA को 15 रोज में मुतासरीन के साथ मुआहदों का रिकॉर्ड जमा कराने का हुक्म दिया। CDA 1 माह बाद भी मुतासरीन इस्लामाबाद के अवार्ड्स का रिकॉर्ड पेश न कर सका। CDA ने खुद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 10,000 असल मुतासरीन को वाजिबुल अदा मुआवजों और बहालियाती फवाइद का बयान दिया था। कराची में डंपर हादसात का सिलसिला थम न सका। बल्दिया लकड़ी चढ़ाई पर डंपर ने मोटरसाइकिल सवार 3 भाइयों को कुचल दिया। 1 जाँ बहक 2 जख्मी। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके डंपर तहवील में ले लिया। गुज़िश्ता 2 माह में डंपर हादसात पे 18 अफराद दम तोड़ चुके हैं।